बैंकर्स एसोसिएशन जाना चाहता है हड़ताल पर और प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या न्यूज़ है और बाकी सब लेटेस्ट बैंकिंग अपडेट को लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो बैंकिंग से रिलेटेड आज के सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, पहला ही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक वर्ष 2021-20 के बजट में बैंक के निजीकरण का फैसला किया था, उसके बारे में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है और लेटेस्ट जो खबर है क्या उठ के आ रहा है वो डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 22 में 1.75 लाख करोड़ को जुटाने का जो फैसला लिया गया था वो उसके बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ विनिवेश के खबर को देखते हुए बैंक के शेयर बाजार में जो आर्थिक एक बचत का बहुत बड़ा उछाल दिखा है, सर्किट बेंच पर भी अपर सर्किट लगा हुआ है, वो देखेंगे और हड़ताल के बारे में आज का जो यूनियन का फैसला है वो भी जानेंगे। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर, विनिवेश को लेकर बैंक के शॉर्टलिस्ट किए गए जो बैंक हैं, जो पहले ही बताया जा रहा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक इस लिस्ट में है, जबकि ये खबर जो है पूरी तरह से सरकार की तरफ से नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर प्रिंट मीडिया इसी खबर को महत्व दे रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ही है। लेकिन हमने भी एक आपको इस वीडियो के ज़रिए में दिखाया था कि नीति आयोग में जो आरटीआई किया गया था उसमें भी कुछ डिक्लेरेशन नहीं किया गया था, उसमें भी एग्जम्पशन को दिखाते हुए रिप्लाई को हटा दिया गया था। लेकिन अब भी सीएनबीसी आवास की रिपोर्ट के हिसाब से विनिवेश के पहले चरण में दोनों बैंकों में सरकार 15% हिस्सेदारी बेच सकती है। अभी जान लेते हैं कि कौन कौन से बैंक में कितना हिस्सेदारी सरकार का है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 90% का हिस्सेदारी और आईओबी में 96% का हिस्सेदारी सेंट्रल बैंक का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जहां की बोला जा रहा है कि 51% शेयर सरकार बेच सकते हैं। लेकिन बेचने के टाइम में जो चीज़ें करना होगा कि देखिए, विनिवेश के लिए केंद्र सरकार बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में कुछ बदलाव करने होंगे और अन्य कानूनों में भी बदलाव करने होंगे और उसी के साथ साथ आरबीआई में भी इसका चर्चा करना होगा। अभी करंटली क्योंकि आईओबी और सीओबी में भी आप जानते हैं कि आरबीआई के द्वारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चल रहे हैं, जिसके तहत कुछ चीज़ों पर सेंट्रल बैंक और आईओबी में जो यहाँ पर रेगुलेशंस लगाया है, तो बैंक ठीक ठाक से अपना काम नहीं कर पा रहे, उसको उठाना पड़ेगा, नहीं तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो ये बैंक खरीदने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट खबर की तरफ आते हैं, जो मार्केट का सबसे अच्छा खबर है कि शेयर मार्केट में लगा अपर सर्किट। विनिवेश की खबर के बाद ही दोनों बैंक का शेयर 20% तक उछाल दिखा और अपर सर्किट लगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 20% बढ़कर 24.30 रुपये कारोबार कर रहा था, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक का भी शेयर 19.80% बढ़कर जो 52 वीक्स का हाईएस्ट ट्रेड था 23.6 रुपये पर कारोबार कर रहा था। और अगर आज भी आप मार्केट की खबर देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आज भी सेंट्रल बैंक और आईओबी बैंक बहुत ज़्यादा मार्केट में हाई चल रहा है। ओके, अभी चलते हैं हड़ताल की खबर की तरफ। जो CH वेंकटचलम AIBEA के जो महासचिव है, उन्होंने क्या कहा है देख लीजिए कि फिलहाल हम कुछ महीने पहले वित्त मंत्री द्वारा कही गई बात पर चल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि सरकार जो भी फैसला लेगा वो जो बैंकर्स हैं उनके हित की तरफ होगा। हालांकि मुझे ये उपलब्ध कराना चाहिए, यदि ये योजना कर्मचारियों के लिए हानिकारक है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे जब तक कि इस तरह का उपायों का वापस नहीं लिया जाता है। ओके गाइस, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि वो लोग जो बैंक एसोसिएशंस हैं इसको ठीक से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गलत ऐसा स्टेप लिया गया जो कि बैंकर्स के खिलाफ हो या फिर वीओएस लिया जा सके, बैंकर्स को वीओएस लेने के लिए मजबूर किया जाए, जो पेंशन स्कीम है उनमें कुछ बदलाव, जो बैंक सिक्योरिटी है जॉब का उसमें कुछ बदलाव अगर दिखे तो बैंक इसको ठीक से नहीं लेगा और जो बैंक एसोसिएशन है पूरी तरह से जो अनिश्चितकालीन एक
स्ट्राइक में जा सकते हैं। जबकि वित्त मंत्री ने इसमें क्या कहा है वो भी देख लीजिए। जिन बैंकों के कर्मचारियों का निजीकरण होना संभव है, उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। उनके वेतन, पेंशन सभी का ध्यान रखा जाएगा। निजीकरण के पीछे के जो स्पष्ट कारण उन्होंने बताया कि सीतारमन ने कहा था कि बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक की तरह देश की बड़े होने की ज़रूरत है। देश को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह ग्रो करने की ज़रूरत है। वर्तमान को और भी ज़्यादा एम्फसाइज करके सीतारमन ने ये भी कहा था कि हमें ऐसे बैंक की ज़रूरत है जो आगे बढ़ने में सक्षम हो। हम ऐसे बैंक चाहते हैं जो देश को आगे बढ़ने में मदद करे और पूरा करने में जो हमारा आकांक्षा है उसको पूरा करने में सक्षम हो। सीतारमन ने इसी की तरफ ही इशारा किया है कि जो बैंक्स अभी मार्केट में ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहा है, सेंट्रल के ऊपर बर्डन है, उन बैंकों को अभी प्राइवेटाइजेशन के लिए ही रिकमेंड किया जाएगा या फिर उसके तरफ ही लिया जा सकता है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट में इसका प्रोसेस क्या होता है। फिलहाल मार्केट के न्यूज़ और बाकी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगी। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू।